तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर तुर्की से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तुर्की ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की देवबंद में जामियत उलमाए हिंद ने 3 प्रस्ताव किए पास, मुस्लिमों को एकजुट होने का किया आह्वान, मोदी सरकार को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रेलवे में 91,000 पद खत्म किए जाने पर भड़के राहुल गांधी, बोले भविष्य बर्बाद करना सरकार को पड़ेगा महंगा। वहीं आपको बताएंगे चीन और रूस ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका, यूएन में उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध की कोशिश पर लगाया वीटो। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया पट्टा, तो जिन्ना को कहा साफ, विवादित बयान के चलते फिर से आए खबरों में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने समीन वानखेड़े पर कार्रवाई की मांग, बोले आर्यन को झूठे केस में फंसाने की मिलेगी सजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अपनी ही सरकार पर बरसे बीजेपी सांसद वरुण गांधी, पूछा देश में खाली हैं 60 लाख पद, कहां गया बजट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर तुर्की से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तुर्की ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी सरकार और हिंदू संगठनों पर बोला बड़ा हमला। चलो दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मोदी सरकार को आज बड़ा झटका तुर्की से लगा है। तुर्की ने मोदी अमित शाह पर निशाना साधते हुए हिंदू संगठनों पर भी बड़ा हमला ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बोला है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की ने कहा है कि भारत में मस्जिदों पर हिंदूवादी संगठनों के दावे से भारत में दहशत का माहौल है। आगे तुर्की ने कहा है कि ऐतिहासिक घाव को क्रोध कर हिंदूवादी संगठन सांप्रदायिक तनाव भारत में फैलाना चाहते हैं और सांप्रदायिक तनाव बरकरार रखना चाहते हैं, जिससे सत्ताधारी दल बीजेपी को फायदा होता है। भैया आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के बाद बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए जो है तुर्की ने कहा कि जिस तरह से 1992 में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था और बाद में कोर्ट के आदेश के बाद पूरी बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां पर मंदिर बनाया गया, और ऐसे ही ज्ञानवापी मस्जिद को भी हिंदू संगठन तोड़ने का दावा कर रहे हैं और इस मस्जिद को भी तोड़कर यहां पर हिंदूवादी संगठन मंदिर बना सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा झटका तुर्की से मोदी सरकार को आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देवबंद की बैठक में बोले मौलाना भारत को मुसलमानों के लिए बीजेपी ने बना दिया नर्क। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की देवबंद में 5,000 मुसलमानों की बैठक हुई। इस बैठक में मदनी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि जामियत हिंद के मौलाना मदनी ने कहा है कि सरकार अखंड भारत की बात तो करती है, लेकिन उसने देश को मुसलमानों के लिए नर्क बना दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में नफरत का बाजार सजाया जा रहा है और देश में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। मदनी ने कहा है कि सत्ता के संरक्षण में सांप्रदायिकता की काली आंधी चल रही है और फांसीवादी संगठन मुस्लिमों को झुकाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान कट जाएगा मर जाएगा, लेकिन हिंदू संगठनों के सामने नहीं झुकेगा। मदनी ने आगे कहा है कि देश पर आंच नहीं आने देंगे, चाहे हिंदू संगठन मुसलमानों का कुछ भी भारत में करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ी बातें मदनी ने कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रेलवे में 91,000 पद खत्म किए जाने पर भड़के राहुल गांधी, बोले भविष्य बर्बाद करना सरकार को पड़ेगा महंगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे के गैर संरक्षण श्रेणी के 91,000 से ज्यादा पदों को खत्म करने के ऐलान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कड़ा ऐतराज जताया है। राहुल गांधी ने इसको लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसके अच्छे नतीजे नहीं होंगे। राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया में पोस्ट में लिखा कि नरेंद्र मोदी सरकार नई नौकरियां देने में तो नहीं, लेकिन बची हुई नौकरियां छीनने में जरूर सक्षम है। याद रहे, यही युवा आपके सत्ता के घमंड को तोड़ेंगे, इनके भविष्य को बर्बाद करना इस सरकार को महंगा पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की ओर से बताया गया है कि गैर संरक्षण श्रेणी के 91,629 पदों को मोदी सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया है और इन पदों पर अब भर्ती नहीं कराई जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन रूस ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका, यूएन में उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध की कोशिश पर लगाया वीटो। यह दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया पर तगड़ा प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंधों के मसौदे पर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया। इसलिए अब महाशक्ति अमेरिका उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में कड़े प्रतिबंध नहीं लगवा पाएगा। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने अभी हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। इस मिसाइल का इस्तेमाल परमाणु हथियारों को लाने और ले जाने में किया जा सकता है।
अमेरिका द्वारा उत्तर कोरिया के खिलाफ इन मिसाइलों की वजह से संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधों को लेकर जो प्रस्ताव लाया गया था उसमें संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पूरी तरह से बंटवारा दिखा। दरअसल आपको बता दें कि चीन और रूस उत्तर कोरिया के समर्थन में दिखाई दिए, जबकि अमेरिका अकेला ही उत्तर कोरिया के विरोध में रहा। लेकिन आपको बता दें कि चीन रूस ने अपना वीटो पावर लाकर इसको जो है प्रतिबंधों से बचा लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका को बड़ा झटका। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता सज्जन सिंह ने मोदी को बताया पट्टा, तो जिन्ना को कहा साफ। विवादित बयान के चलते फिर से आए खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि अपने बयानों को चलते खबरों में अछाए रहने वाले कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा की जुबान फिसल गई है। मंदसौर में महंगाई तथा अघोषित बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन के चलते उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पट्टा तथा मोहम्मद अली जिन्ना को जिन्ना साहब कहकर संबोधित किया। इस पर बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने हमला बोला। सज्जन सिंह वर्मा तथा विवादों का चोली दामन का साया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सीट का नामांकन भरने वाले कपिल सिब्बल के लिए बयानबाजी की थी। मंदसौर में वर्मा ने बोला कि देश की स्वतंत्रता में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना साहब ने स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं आरएसएस के नेताओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बोला कि ये पट्टा आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके बाप दादाओं ने किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया होगा। वही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोरों के छक्के छुड़ाए और स्वतंत्रता दिलाई, लेकिन आज भाजपा किस तरह से आज़ादी का महोत्सव मना रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने समीर वानखेड़े पर कार्रवाई की मांग। बोले आर्यन को झूठे केस में फंसाने की मिलेगी सजा। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्लीन चिट मिलने के बाद समीर वानखेड़े एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पटेल ने एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पटेल ने कहा है कि न्यायपालिका का फैसला आ गया है और आर्यन खान पर लगे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी, इसका अब खुलासा हो गया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि समीर वानखेड़े कभी भी जेल जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अपनी ही सरकार पर बरसे बीजेपी सांसद वरुण गांधी। पूछा देश में खाली हैं 60 लाख स्वीकृति पद, कहाँ गया बजट। दोस्तों आपको बता दें कि बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर विपक्ष तो सरकार पर हमलावर है ही। अब बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी अपनी ही सरकार से बेरोजगारी को लेकर सवाल दागे हैं। वरुण गांधी ने शनिवार को ट्वीट कर चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं, जिसमें देश में 60 लाख स्वीकृति पदों के खाली होने की जानकारी दी गई है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर हो तब ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश व निराश है, वहीं सरकारी आंकड़ों की माने तो देश में 60 लाख स्वीकृति पद खाली है। कहाँ गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था, ये जानना हर नौजवान का हक है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा पर बेरोजगार को लेकर अब बीजेपी के ही नेता बड़ा हमला बोल रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत में मुसलमानों की हालात को लेकर मौलाना अरशद मदनी बोले श्रीलंका की तबाही से सबक ले भारत। दोस्तों आपको बता दें कि जामियत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने देश में बढ़ती सांप्रदायिकता पर चिंता व्यक्त कर दी है। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता की इस लड़ाई में सभी वर्गों को शामिल करना बहुत ही आवश्यक है और नफरत के माहौल को समाप्त करने के लिए एकजुट होकर मैदान में आना जरूरी है। मौलाना अरशद मदनी ने अपनी बात को जारी रखते हुए बोला है कि देश में बढ़ती हुई खतरनाक सांप्रदायिकता के संबंध में जो बातें सुनने के लिए मिली हैं, उनको लेकर सरकार की जो सोच और व्यवहार है, जिस तरह से उन चीज़ों को पूरे देश में प्रस्तुत किया जा रहा है, वो नफरत और पक्षपात पर आधारित है। उन्होंने सोशल मीडिया ऐप पर एक वीडियो शेयर कर लिखा है कि सांप्रदायिक तत्वों द्वारा प्रज्वलित नफरत की चिंगारी को मीडिया एक बड़ा वर्ग एक ज्वाला के रूप में पेश करता है। हर दिन पत्रकारिता का खून क्या देश में जा रहा है, लेकिन अफसोस जिन हाथों में इस वक्त देश के संविधान और कानून की रक्षा की जिम्मेदारी है, उन्होंने अपने काम और आंखें बंद कर ली हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, उन्होंने मीडिया पर भी ये बड़ा हमला। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यासीन मलिक को आजीवन कैद की सजा सुनाने वाले जज की जान को खतरा, सुरक्षा मुहैया कराएगी मोदी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने पिछले दिनों बुधवार को जम्मू कश्मीर के सबसे अलगाववादी नेताओं में से एक यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी। हालांकि सजा के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं की ओर से फैसले की निंदा की जा रही है, तो सजा सुनाने वाले जज की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ गया है। ऐसे में केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा बढ़ा सकती है। वहीं सुरक्षा की वजह से अलगाववादी नेता मलिक को तिहाड़ जेल में नंबर 7 में रखा गया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार का कहना है कि यासीन मलिक को सजा सुनाने वाले राष्ट्रीय जांच एजेंसी
किसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के जज प्रवीण सिंह को सुरक्षा दी जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि जज को मिलने वाली सुरक्षा उनके खतरे के आकलन पर आधारित होगी। यासीन मलिक को बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के कड़े आरोपों के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और जिन जज ने ये सजा सुनाई है उनको भी डर है कि कहीं उनको आतंकवादी मार ना दे।